ऑडियो 1। पुस्तक का नाम चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुपर चेतन और जीवन मुक्ति। अपने को जानो। विद्वान इब्सन का कथन है, शक्तिशाली मनुष्य वह है जो अकेला है, कमजोर वह है जो दूसरों का मुंह ताकता है। अकेले का अर्थ है आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े होने वाला। यही अकेलापन असामाजिक या असहयोगी के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इब्सन का तात्पर्य यह है कि जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, उसे प्रगति के लिए आवश्यक आधार अपने भीतर से ही मिल जाता है। बाहर के साधन उसके चुंबकत्व से खींचकर अनायास ही इकट्ठे हो जाते हैं। अपने सामर्थ्य के स्रोतों को भरा पूरा देखना बाहर की सहायता का प्रवाह निरंतर समीपतम चलते आने के लिए पथ प्रशस्त करता है। कन्फ्यूशियस ने कहा है, महान व्यक्ति अपनी आवश्यक वस्तुओं को भीतर ढूंढते हैं, जबकि कमजोर उन्हें पाने के लिए दूसरों का सहारा तकते हुए भटकते रहते हैं। यह तथ्य ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और हर किसी की जीवन पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर अंकित किया जाना चाहिए। तत्वदर्शी और मनीषी सदा से ही कहते रहे हैं, जो अपनी सहायता आप करता है, उसी की सहायता करने परमात्मा भी आता है। जिसने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया, उसे ईश्वर की आंखें भी अविश्वासी ठहराती हैं। परमात्मा की निकटतम और अधिकतम सत्ता अपने भीतर ही पाई जा सकी है। जो उसे नहीं देखता, वह बाहर कहाँ पर ऐसा अवलंबन प्राप्त कर सकेगा जो उसे विपत्ति से बचाने और आगे बढ़ाने में सहायता कर सके। अपनी क्षमता और संभावना पर से विश्वास उठा लेना परमात्मा की सत्ता और महत्ता को अस्वीकार करना है। ऐसी अनास्थावादी मनोभूमि जहाँ हो, वहाँ हमें घिनौने किस्म की नास्तिकता की गंध मिलेगी। व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके कण में भौतिक प्रकृति की असीम शक्ति संजोए हुए कोटि कोटि परमाणुओं का सैन्य दल मौजूद है। जीवाणुओं में से हर एक के भीतर एक स्वतंत्र सौर मंडल की सत्ता विद्यमान है। कोटि कोटि जीवाणुओं की हलचलें जहाँ हो रही हैं, वहाँ अशक्तता का अस्तित्व कैसे हो सकता है? जिसके पास धन वैभव के अनेक स्रोत विद्यमान हैं, वह यदि अपने को दीन दरिद्र कहता फिरे तो उसे अविश्वासी ही कहा जाएगा। जो अपने वैभव और शक्ति भंडार को भुला चुका और तनिक तनिक से अवसरों पर दूसरों की सहायता पर निर्भर रहता है, वह सामर्थ्य से न सही अंततः चेतना की दृष्टि से निश्चय ही दरिद्र है। दरिद्र की कोई क्वचित और किंचित ही सहायता करता है। जिसे अपनी सत्ता और महत्ता का ज्ञान है, उसे यह भी पता रहता है कि प्रतिपक्षी अवरोध कितने पानी में हैं। कोई किसी को न तो डरा सकता है और न स्थायी अवरोध उत्पन्न कर सकता है। जो डरता और रोकता है, वह प्रचंड आत्म तेज के सामने अपनी भूल स्वीकार करता है और उल्टे पांवों वापस लौट जाता है। और की तो क्या बिसात, मृत्यु तक उसे विचलित नहीं कर सकती। जिसे अपने अनंत जीवन का विश्वास है और मौत को विश्राम मान सकता है, अवरोध नहीं। उसकी यात्रा अवधि की परवाह किए बिना निरंतर गतिशील रहती है। वेद का ऋषि इसी सत्य का निरंतर उद्घाटन करता रहा है। तमेध विद्वान न विभाव मृत्यु। जो अपने को जानता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। अवरोध और असहयोग के कारण तो वह हताश हो ही कैसे सकता है। दूसरों की बुराइयां सभी देखते हैं, परंतु अपनी ओर देखने का अभ्यास बहुत कम लोगों को होता है। सुप्रसिद्ध विचारक इमर्सन का कथन है, बहुत कम लोग मृत्यु से पूर्व अपने आप को पहचान पाते हैं। बहुत कम व्यक्ति अपने जीवन में सभी शक्तियों को प्रकट करते हैं, बाकी तो उन्हें साथ लिए ही मर जाते हैं। हम में से अनेकों तो ईश्वर के संदेश को संसार में दिए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। वस्तुतः तथ्य तो यह है कि हमारे अंदर असंख्य गुप्त शक्तियाँ सोई पड़ी हैं, परंतु हमें उन योग्यताओं तथा क्षमताओं का पता ही नहीं और ना ही उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। यह ठीक है कि बाहर की अनेकों वस्तुएं जानकर हम ज्ञानवान कहलाएं, परंतु यह भी कम आवश्यक नहीं कि हम अपने आप को पहचानना भी सीखें। जो अपनी ओर देखने का अभ्यास डालता है, वही महान बनता है। ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों तथा बाधाओं पर विजय पाकर सतत उन्नति करता रहता है।
महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि वे सतत आत्मनिरीक्षण करते रहें। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं तो दूसरों को तुच्छ समझने की, उनमें छिद्रान्वेषण करने की दृष्टि का परित्याग कर दीजिए। दूसरों को तुच्छ समझने वाला मनुष्यत्व खो देता है। अन्यों की गलतियां खोजने की अपेक्षा अपनी त्रुटियां खोजिए और उन्हें दूर कीजिए। अपनी शक्तियों को पहचानिए और उनका सदुपयोग कीजिए। ईश्वर ने अनेकों दिव्य शक्तियां देकर आपको संसार में भेजा है, उनका दुरुपयोग न कीजिए। पेट और प्रजनन जैसे क्षुद्र कार्यों में उन्हें व्यर्थ न होने दीजिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनसे हजारों गुना अधिक कार्य करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि अपना महत्व समझें, शक्तियों को पहचानें तथा समय का सदुपयोग करें। जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है, उसे व्यर्थ न जाने दें। जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं उसे आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अपनी समस्त शक्तियां उसमें एकाकार कर दीजिए। वह क्षण आपके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण होगा, जब आपको यह अनुभव होगा कि संसार को आपकी आवश्यकता है। आपके अंदर एक और व्यक्तित्व समाहित है जो आपके बाहरी व्यक्तित्व से कहीं अधिक महान है। जिस क्षण व्यक्ति अपनी महानता की झलक पा लेता है वह मानव से महामानवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। हो सकता है कि किन्हीं कठिनाइयों या बाधाओं के कारण आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित ना हो सका हो, परंतु आपत्तियां आने पर घबराइए मत। जिस प्रकार से अग्नि में तपकर सोना निखर जाता है और भी अधिक चमकने लगता है, उसी प्रकार बाधाएं और कठिनाइयां मनुष्य को खरा कुंदन बना देती हैं। कई पादप ऐसे होते हैं जब तक उन्हें मसला न जाए सुगंधी नहीं देते। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जब तक वे विपत्तियों से आक्रांत न किए जाएं, उनकी योग्यताओं की सुगंधी फैल ही नहीं पाती। अतएव आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी योग्यताओं को पहचानिए। किसी भी प्रतिभा का अंकुर आपको अपने अंदर दिखलाई पड़े, उसको पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दीजिए। कौन जाने एक दिन आप संसार के महान कलाकार बन जाएं, विश्व प्रसिद्ध लेखक बन जाएं, दार्शनिक या राजनीतिज्ञ बन जाएं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शक्तियों को पहचानिए और सतत बढ़ते रहिए। जो स्वयं को जान लेता है वही साक्षात परमेश्वर को जान सकता है। वही व्यक्ति ईश्वरीय प्रयोजनों को पूरा कर सकता है तथा उसके संदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सकता है। हम आत्म गरिमा का अनुभव करें और किसी से न डरें। अथर्ववेदीय पिप्पलाद संहिता के प्राण सूक्त में निर्भरता का संकल्प ऐसा है जिसे बार बार दोहराया जाना, पाठ किया जाना अभय रहने का आत्मविश्वास करता है। डरना केवल दो से चाहिए, एक ईश्वर के न्याय से और दूसरे पाप अनाचार से। जो इनसे डरता बचता रहेगा उसे और किसी से डरने की आवश्यकता न पड़ेगी। आत्मबोध और आत्मबल का ज्ञान न होने के कारण लोग छोटे छोटे कारणों को लेकर चिंताग्रस्त, आतंकित एवं भयभीत होते हैं। इस भीरुता को हेय ठहराते हुए प्राण सूक्त में हमें निम्नांकित मंत्रों में यही निर्देश दिया है कि अपने को देव शक्तियों की पंक्ति में बिठाएं और उन्हीं की तरह निर्भर उल्लसित जीवन जिएं। यथा धौश्च पृथ्वी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा में प्राण मा बिभेः एवा में प्राण मा ऋषः। जिस प्रकार धौ और पृथ्वी ना तो किसी से डरते हैं और ना क्षीण होते हैं, उसी तरह हे प्राण तू ना तो किसी से डर और ना क्षीण हो। यथा वायुश्च अंतरिक्षम च न विभीतो न ऋष्यतः एवा में प्राण मा बिभेः एवा में प्राण मा ऋषः। जिस प्रकार वायु और अंतरिक्ष न किसी से डरते हैं और न क्षीण होते हैं, उसी तरह हे प्राण तू न तो किसी से डर और न क्षीण हो। यथा सूर्यश्च चंद्रश्च विभीतो न ऋष्यतः एवा में प्राण मा विभेः एवा में प्राण मा ऋषः। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा न किसी से डरते हैं और न क्षीण होते हैं, उसी प्रकार हे प्राण तू न तो किसी से डर और न क्षीण हो। यथा हर्ष रात्रि च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा में प्राण न बिभेः एवा में प्राण मा ऋषः।
जिस तरह दिन और रात ना तो किसी से डरते हैं और ना क्षीण होते हैं, उसी तरह हे प्राण, ना तो तू किसी से डर और ना क्षीण हो। यथा धेनुश्च आनंद वाशंच न विभीतो न रिष्यतः एवा में प्राण न विभे एवा में प्राण मारिषः। जिस तरह गाय और बैल किसी से ना तो डरते हैं और ना क्षीण होते हैं, उसी तरह हे प्राण, ना तो तू किसी से डर और ना क्षीण हो। यथा मित्रश्च वरुणश्च न विभीतो न रिष्यतः एवा में प्राण न विभे एवा में प्राण मारिषः। जिस तरह मित्र और वरुण ना तो किसी से डरते हैं और ना क्षीण होते हैं, उसी तरह हे प्राण, ना तो तू किसी से डर और ना क्षीण हो। यथा ब्रह्म च क्षत्रम च न विभीतो न रिष्यतः एवा में प्राण मा विभे एवा में प्राण मारिषः। जिस तरह ब्रह्म और क्षत्र ना तो किसी से डरते हैं और ना क्षीण होते हैं, उसी तरह हे प्राण, ना तो तू डर और ना क्षीण हो। यथे इंद्रश्च चेन्द्रिय च न विभीतो न रिष्यतः एवा में प्राण मा विभे एवा में प्राण मारिषः। जिस तरह इंद्र और इंद्रियां ना तो किसी से डरती हैं और ना क्षीण होती हैं, उसी तरह से प्राण, ना तो तू डर और ना क्षीण हो। यथा वीरं च वीर्यं च न विभीतो न रिष्यतः एवा में प्राण मा विभे एवा में प्राण मारिषः। जिस प्रकार वीर और शौर्य ना तो किसी से डरते हैं और ना क्षीण होते हैं, उसी प्रकार हे प्राण, ना तू डर ना क्षीण हो। यथा प्राण अपानश्च न विभीतो न रिष्यतः एवा में प्राण मा विभे एवा में प्राण मारिषः। जिस तरह प्राण और अपान ना तो किसी से डरते हैं और ना क्षीण होते हैं, उसी तरह हे प्राण, ना तो तू डर और ना क्षीण हो। भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे। हम दो दुनिया के बीच रहते हैं, एक हमारे भीतर की जो बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है, एक हमारे बाहर की जो भीतर की दुनिया को प्रभावित करती है। देखना यह है कि हमने किसे कितना महत्व दिया है और किस सीमा तक किसे अपनाया है। भीतर की दुनिया विचारों और भावनाओं की है, बाहर की दुनिया परिस्थिति और साधनों की। भावना यदि उच्च स्तरीय है तो वह मजबूती बड़े काम की होती है। वह प्रामाणिकता और नैतिकता हर हालत में बनाए रहती है। परिस्थितियां विपरीत और साधनों की कमी रहने पर भी व्यक्ति सीधा खड़ा रहता है। बाहर के दबाव पड़ने पर भी झुकता नहीं। गरीबी और विपत्ति से भी दिन हंसते हुए गुजार लेता है। भीतर प्रसन्नता है तो बाहर भी मस्ती बनी रहती है। इसके विपरीत जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां ही सब कुछ रहती हैं। वे पैसा कम पड़ते ही रोने बिलखने लगते हैं और संघर्ष झंझट सामने आने पर तिलमिला जाते हैं। अनीति पर उतर आते हैं और शांति खो बैठते हैं और जिस उपाय से संपन्नता सफलता हाथ लगे उसे करने लगते हैं, भले ही उसमें नीति हाथ से गंवानी पड़े। भीतर की दुनिया विचारों की है, आदर्शों और भावनाओं की है। उसका स्तर यदि ऊंचा है तो व्यक्ति हर हालत में प्रसन्न बना रहेगा। सिद्धांतों का परिपालन उसे इतना साहस दे सकेगा जिसके सहारे परिस्थितियों की विपरीतता भी कुछ बिगाड़ न सके, विचलित न कर सके। गिराने के लिए यदि लोगों ने दबाव डाले और जाल बिछाए हैं तो इस सीमा तक हैरान न कर सकेंगे कि आदर्शों को छोड़ें और अनुकूलता खरीदने के लिए अनीति अपनाने पर उतारू हों। परिस्थितियां यदि मन स्थिति को दबा डालें तो समझना चाहिए कि मनुष्य बाहर की दुनिया में रहता है और भीतर की दृष्टि से खोखला है। जिसने सिद्धांत, आदर्शों, विचार, भावनाओं का महत्व समझा है, वह सफलता उसी सीमा तक स्वीकार करेगा जो अनुचित कदम उठाने और अनीति अपनाने के लिए बाधित न कर सके। उसे संपन्नता की चाह तो रहेगी इसी सीमा तक जिसमें आदर्शों से विचलित न होना पड़े। जिसने दोनों संसदों का संतुलन बिठा लिया है, वह योजना ऊंची बनाते समय यह ध्यान रखता है कि महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी ना हो जिसके लिए अनुचित कदम उठाने पड़े। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पराक्रम करना तो उचित है, पर वह पराक्रम ऐसा नहीं जो मर्यादा का उल्लंघन करने लगे। इसी प्रकार संतुलन मन वाला अपनी अपनी कार्य पद्धति को इस स्तर की बनाता है जिसमें प्रगति की गुंजाइश रहे, उन्नति की राह पर चलने में रुकावट न पड़े, साथ ही कुछ ऐसा न करना पड़े जिसमें अपने को अप्रामाणिक ठहराया जाए।
बुद्धिमत्ता उसी में है जिससे भीतर और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठ सके, स्वजन संबंधी प्रसन्न रहें, कारोबार में प्रगतिशीलता बनी रहे, साथ ही कार्यकौशल भी हाथ से जाने ना पाए। जिसके लिए बाहर की दुनिया ही सब कुछ है, वह अंतरात्मा की पुकार को प्राथमिकता न दे सकेगा। उसे बाहर वालों का ध्यान रहेगा। लोग जिस कदम में बड़प्पन प्रदान करें, भले ही आदर्शों के हिसाब से हल्का या गलत सिद्ध होना पड़े, बाहर की दुनिया में प्रचलन यही है कि सफलता और संपन्नता खरीदने के लिए जो भी करना पड़े किया जाए। आदर्शों का ध्यान न रखने वाले को सीमित लाभ में संतोष करना पड़ेगा। लोग मूर्ख कहें और व्यवहार कुशलता से अनजान ठहरावें तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जिसने भीतर की दुनिया को सही रखा है, उसकी बाहर की दुनिया भी ऐसी रहेगी जिसे गलत न कहा जा सके।